बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अब्बास और आप देख रहे हैं देसी किचन। आज हम बनाएंगे केचप, बहुत मज़ेदार, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से। 4 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको धो के साफ करके मैंने रख लिया है। इनकी कटाई बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ली है साबित लाल मिर्च, एक अदर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जो कि शामिल करेंगे केचप में। और हाफ़ प्याली मैंने हाफ़ कप जो है ये सिरका लिया है। और लहसुन के जवे 6-7 लिए, इनको मैंने सेंटर से दरम्यान से काट लिया है। नमक है 2 टीस्पून सॉरी, और चीनी है 2 कप चाय वाले। तो सबसे पहले हम टमाटर जो है ना उनको काट लेंगे अच्छे से। दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी जितनी वीडियोस हैं नई आने वाली आप तक टाइम से पहुंच सकें। इसको इस तरह इतने साइज में काट लेने हमने। टमाटर माशाल्लाह बहुत ही सस्ते और बेहतरीन मिल गए थे मुझे, तो सोचा कि आज केचप बना लेते हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, तो इसकी तो बहुत ज़रूरत होती है रमज़ान में खासकर। टमाटर हमने काट लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम सिरका हाफ प्याली, और ये लहसुन के जवे हैं ये जाएंगे, एक अदद प्याज इसमें जाएगा, और ये लाल मिर्च जाएंगे इसमें। इसको मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। टमाटर हमने चूल्हे पे रख लिए हैं, इसको हम 40 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ टमाटर का जो पानी है उसी में इसकी प्यूरी बनेगी। तो प्यूरी बन जाए तो उसके बाद बाकी प्रोसेस का स्टार्ट करेंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा चेक करते हैं। टमाटर हमारे जो है माशाल्लाह वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, इसकी प्यूरी टाइप बन जाएगी। तो इसको फिर हम करेंगे ब्लेंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, और बाकी प्रोसेस जो है इसका इंशाल्लाह वो बाद में स्टार्ट करेंगे ग्राइंड के बाद। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम जो है ना चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको डालेंगे ब्लेंडर में, इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। केचप का जो मसाला हमने बनाया ये कुछ ठंडा हो गया है। अब इसको डालेंगे हम जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 जग को फुल नहीं भरना क्योंकि ऐसा ना हो कि बाहर निकल आए जग से। तो ये हमने एक जग जो ना इसको ग्राइंड किया है। अब इसको हम ना छानेंगे साफ बर्तन में। ये मैंने छाने लिए और इसमें इसको मैं डाल के इस पर छानूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चम्मच की मदद से जो है ना इसको छान लेंगे क्योंकि इसके जो बीज हैं वो ग्राइंड नहीं हुए, तो वो हम निकाल लेंगे। ये हमने सारा ग्राइंड कर दिया है और इसको अच्छे से हमने छान लिया है। इसके जो बीज और ये छिलके हैं ये बच के हैं, अब ये किसी काम के नहीं है, तो ये हम कर देंगे ज़ाया। और बाकी उसके बाद अब अगला जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम इसको चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक।
2 चम्मच नमक के, ये मैं इसमें थोड़ा सा बचा लूँगा, ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। और ये 2 कप चीनी के मैंने लिए हैं, इसमें से मैं बचा लूँगा, ये तकरीबन आधा कप मैंने बचा लिया है। और इसको चम्मच चलाते रहेंगे, चीनी को अच्छे से हल करेंगे। और माशाल्लाह हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको निकालेंगे बॉल में। मेरे पास अभी शीशे का बर्तन नहीं है, इस वजह से मैं निकालूंगा बॉल में ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। चीनी हमने डाल के 15 मिनट पकाया है चीनी को, और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो आप इसमें रेड कलर शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा टोटका मैंने वो बताना था, और भी वो बताया नहीं मैंने आप लोगों को। लौंग, मोटी इलायची और काली मिर्च, अगर आपने वो भी शामिल करनी है इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही आसान थी और बहुत ही सादा थी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बनाऊँ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें, और सादी चीज़ें बनाऊँ ताकि जो ना आप लोग जल्दी बना सकें। तो ये हमारा आज का केचप माशाल्लाह। इसको आप एक बोतल में शामिल करें, बोतल में डालें और ठंडा करके बोतल में डालें और इसको सेव कर लें। इंशाल्लाह ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, और जितना टाइम इसको आप चलाएंगे इंशाल्लाह ये चलेगा, क्योंकि चीनी को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। आप ऐसे बनाना है, चीनी को अच्छे से पका लेना है। ऐसा ना हो कि चीनी कम पकाएं और बाद में चीनी पानी छोड़ जाए, वो ख़राब हो जाए। तो आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।